हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स करियर क्लासेस। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ गुड टीचर इज़ वन हु। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, बी गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, सी एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, डी गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब आपका आंसर कौन सा होगा? इसके लिए हमें ये याद रखना है कि एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों को एक्टिव रखे और बच्चे को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे। तो यहाँ पर अब एक्सप्लोर वर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात ए ऑप्शन में हुई है। आप बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन देते हो, कॉन्सेप्ट्स को कितना एक्सप्लेन करते हो, और नोट्स आप प्रिंटेड देते हो या नोट प्रिंटेड देते हो, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दें सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इसीलिए आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ हिंदी स्पीकर टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lots of problems. She should. तो यहाँ पर एक प्राइमरी टीचर को राजस्थान में पोस्ट कर दिया गया है और वहाँ की लैंग्वेज उससे नहीं आती है। अब वो टीचर क्या करे? तो यहाँ पर अब आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, बी फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, सी use the child's language as a resource while teaching, D encourage the community to learn standard हिंदी। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर टीचर की लैंग्वेज में और स्टूडेंट की लैंग्वेज में डिफरेंस है, यानी टीचर की लैंग्वेज अलग है और स्टूडेंट की लैंग्वेज अलग है, तो जो चाइल्ड की लैंग्वेज है हमें उस लैंग्वेज पर ध्यान देना है। हमें बच्चे की लैंग्वेज उसको सोर्स के रूप में यूज़ करना है, उसे एक एसेट के रूप में लेना है, उसे हमें एक हर्डल के रूप में नहीं लेना है। तो अगर आपसे कभी भी दूसरी लैंग्वेज के लिए पूछा जाए कि वो लैंग्वेज क्या है, तो आपको याद रखना है वो सोर्स है, एसेट है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की बात की जाए मदर टंग के अलावा। तो यहाँ पर अगर मदर टंग के अलावा किसी लैंग्वेज की बात की जाती है तो बच्चे की लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज से अगर कोई भी लैंग्वेज अलग जा रही है तो उसे आप एक सोर्स के रूप में यूज़ करेंगे। इसलिए हमारा आंसर होगा इसमें थर्ड ऑप्शन, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। इसलिए आपका ए, बी और डी आपके गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इनेबल्स ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ओरल लैंग्वेज की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपके सामने फिर से चार ऑप्शन है। मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोइम इंडिविजुअली और इन अ कोरस, ये आपका ओ ई लिख गया, ये आपका और है, ओ आर। सेकेंड ऑप्शन, कोरस रीडिंग ऑफ ए स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द टीचर। थर्ड ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन अ कोरस। और डी ऑप्शन है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेस ऑन फेवरेट स्टोरीज। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर मिल रही हैं। अगर बच्चा रोल प्ले करता है तो यहाँ पर जो ओरल स्किल्स हैं यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, अगर हमें किसी प्ले को पढ़ाना है या लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवानी है तो वहाँ पर जो आपके डायलॉग्स प्ले होते हैं वहाँ पर बच्चा बेस्ट तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा इसमें डी, रोल प्ले इज़ द बेस्ट वे। तो यहाँ पर रोल प्ले में लिसनिंग एंड स्पीकिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ओरल मोड पे जितनी भी स्किल्स हैं आपकी दोनों ही हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट्स रीडिंग अ स्टोरी टाइटल्ड ब्रेव बिटो, द टीचर इनिशिएट्स द डिस्कशन विद देम ऑन ब्रेवरी। व्हाट इज़ द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर ब्रेव बिट्टो नाम का कोई स्टोरी का टाइटल है। अब यहाँ पर इसमें पढ़ाने के लिए टीचर ने पहले ब्रेवरी के बारे में बच्चों के साथ डिस्कशन किया है। तो इस एक्टिविटी से टीचर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है।
पहला, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर्स। बी, एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स ऑफ लर्नर्स। सी, एक्टिवेट एंथुजियाज्म इन लर्नर्स। डी, एक्टिवेट द डिफरेंट स्ट्रेंथ्स इन लर्नर्स। तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ाने से पहले आपसे उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो आपकी कॉन्शियस हो जाती है। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज कॉन्शियस हो जाएगी तो ये चीज़ आपको अब न्यू लर्निंग में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। इट मीन्स द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे टू लर्नर्स टू। तो यहाँ वोकेबलरी के यूज़ के केस में बात हो रही है कि ग्रामर से क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। बी ऑप्शन में, रिटेल लिसनिंग इनपुट्स इनटू ओरल आउटपुट। थर्ड ऑप्शन है, कंबाइन लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन। डी में है, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग इन हायर क्लासेस। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी लैंग्वेज की बात हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत ज़्यादा बल देना होता है, यानी बच्चा कम्युनिकेशन में आपका इनेबल हो जाए, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंड करने लगे लैंग्वेज के हर स्ट्रक्चर को, यानी मीनिंगफुल एनवायरनमेंट हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक कम्युनिकेशन और मीनिंगफुल एनवायरनमेंट की बात हो रही है वो हुई है आपकी थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर इज सी। Let's go to the next question. Our next question is, a teacher's role is shifting from sage on the stage to guide on the stage. Technology integration helps this process when। तो यहाँ पर हमें टीचर को एक गाइड के रूप में दिखाना है। तो अब हम देखते हैं अपने चारों ऑप्शंस को। सिस्टम्स स्टोर मोर डेटा एंड एडमिनिस्टर टेस्ट इंडिविजुअली टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर टीचर के रोल की बात हुई नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एंड एक्सप्लोर आंसर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स। और थर्ड ऑप्शन है, ईजी रिट्रीवल ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर डेटा इन यूज टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। और डी ऑप्शन है, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन इनपुट इज डन क्विकली विदाउट सुपरविजन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपका सबसे मुख्य काम क्या है, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना और बच्चे को एक्टिव रखना, क्योंकि जब बच्चा एक्टिव होगा तभी उसकी लर्निंग होगी, क्यों लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, सिस्टम आपके मोर डेटा यूज़ करें, नहीं। थर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बच्चे के एक्टिवेशन या टीचर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है, डी में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपके बच्चे एक्टिव हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पर टीचर को केवल और केवल एक गाइड की भूमिका निभानी है, बच्चों को जब वो कुछ गलत कर रहे हो उन्हें गाइड करना है और उनको राइट वे में लेके जाना है ताकि वो मिसगाइड ना हो जाएं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज़। तो यहाँ पर बच्चे आपके एक्टिव हैं, अगर बच्चे एक्टिव हैं तो एक्सप्लोर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, और जब एक्सप्लोरेशन से वो सीखेंगे तो हमें याद रखना है कि टीचर को क्या करना है कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टीचर को बच्चों को एक्टिव रखना है और एक्टिव रखने के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें लगातार अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि वो एक्सप्लोर करके लर्न कर पाएँ। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, टू क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली। ये तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही आ चुका है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेकंड ऑप्शन में, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। तो ये इसमें तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हैं बच्चे को। टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास, हमें याद रखना है कि कभी भी क्लास में स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन करके नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा स्ट्रिक्टनेस में
सुप्रेस होने लगता है, उसका इंटरेस्ट खोने लगता है और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और डी में है टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच टाइम, ये भी नहीं होगा। तो हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, इसीलिए एज अ फैसिलिटेटर हमें याद रखना है कि बच्चा एक्टिव है और हमें उसकी एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू। यहाँ पर गेम्स, राइम्स और सॉन्ग्स की बात हुई है, इससे क्लासरूम में बच्चे को किस चीज़ में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ओवरकम साइनेस, उसकी साइनेस दूर होगी। सेकंड ऑप्शन है डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और इंटरेस्ट डेवलप होगा। थर्ड है मोटिवेट टू स्पीक, और वो बोलने के लिए मोटिवेट रहेगा। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि अगर बच्चा गेम्स में, क्लासरूम में राइम्स में ज़ोर ज़ोर से गाने गाता है, राइम्स में साथ साथ बोलता है और गेम्स में भाग लेता है, तो यहाँ पर उसकी जो साइलेंस है वो गायब होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा गेम्स की वजह से। और अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो मोटिवेट तो होगा ही होगा, इसीलिए हमारा आंसर होगा इसमें डी, ऑल ऑफ दीज। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। तो क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इट हेल्प्स देयर लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रिक्वेंटली। सेकेंड ऑप्शन है इट फैसिलिटेट्स पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। थर्ड ऑप्शन है इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। और फोर्थ ऑप्शन है इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो आप यहाँ पर समझिए, जब टीचर ने अरेंजमेंट को फ्लेक्सिबल रखा है सीटिंग के को, तो वहाँ पर वो ये तो नहीं चाहेगा बच्चे आपके स्थान बदलते रहें, क्योंकि इससे तो लर्निंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको याद रखना है, जब सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होता है तो वहाँ पर टीचर को अगर पेयर वर्क करवाना है या ग्रुप वर्क करवाना है तो इसमें हेल्प मिलने लगती है उसे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप कहें कि इससे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, बिल्कुल गलत होगा। और अगर ये कहें कि इससे टीचर को डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, तो आप खुद सोच सकते हैं सीटिंग प्लान अगर फ्लेक्सिबल है तो इससे डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन है बी। B is the correct answer. It facilitates the pair work and group work. Let's go to next question. The most important feature of an effective language classroom is opportunity for learners to. तो यहाँ पर आपको पता है कि जो लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, इंटरेक्टिव, यानी बच्चों को इंटरेक्शन बहुत पसंद होता है। और जब आपकी क्लास में इंटरेक्शन होता है तो वो क्लासरूम आपका बेस्ट क्लासरूम माना जाता है। तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव क्लासरूम की बात पूछी गई है, तो वहाँ पर बच्चे इमिटेट करें, रिलैक्स करें, इवेलुएट करें, तो ये चीज़ें नहीं हैं। बच्चे इंटरेक्ट करें, क्योंकि इंटरेक्शन से उनके सारे डाउट्स दूर होते हैं। तो जितना क्लासरूम आपका इंटरेक्टिव होगा वो उतना ही बेहतर होगा। हमें बच्चों को इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एक्सप्लोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो यहाँ पर इसलिए आपका आंसर इंटरेक्ट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर, जैसा कि मैंने अभी बताया क्लासरूम इफेक्टिव कब होता है, जब उसमें इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर लर्निंग इफेक्टिव कब होगी, जब वो इंटरेक्टिव होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहें तो इफेक्टिव हो जाए, नहीं हो पाएगी। अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन है तो उससे भी नहीं होगी। पैसिव हो जाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। पैसिव का मतलब नॉट एक्टिव। तो हमें तो बच्चे को एक्टिव रखना है, इसीलिए इंटरेक्टिव। क्यों? इंटरेक्टिव क्लासरूम में बच्चा एक्टिव रहता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नॉइज़ इन द लैंग्वेज क्लासरूम इंडिकेट्स। क्लासरूम में थोड़ा बहुत नॉइज़ हो रहा है तो उससे क्या इंडिकेट होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, के टीचर का क्लास के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बी इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर, टीचर में इनकम्पिटेंस है। सी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ विद लर्नर्स एंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। और डी है आपका इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स। तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्लासरूम से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्लासरूम इंटरेक्टिव है और बच्चे आपके एक्टिव हैं। यानी ये अगर हम कहें कि टीचर का यहाँ पर क्लास पे कंट्रोल नहीं है तो ये कहना गलत होगा। अगर हम ये कहें टीचर में इनकम्पिटेंस है तो ये भी गलत होगा। अगर हम कहें लर्नर्स डिसिप्लिन नहीं है तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़
हो रही हैं जिसमें कि लर्नर आपका एंगेज्ड है। तो आपका आंसर होगा सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। तो यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की एक फ़ीचर पूछी है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स। थर्ड है टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरी डे। और फोर्थ ऑप्शन है टीचर्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पहला तो हमें बच्चे को डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन में रखते हैं तो उसका मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें थर्ड ऑप्शन में कहा गया है टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरीडे। अब आप रोज़ाना असेसमेंट रखते हैं तो याद रखना, जो आपके असेसमेंट अगर आप रोज़ाना रखते हैं, रोज़ाना बच्चे का टेस्ट लेते हैं, तो इससे बच्चा एक प्रेशर में आने लगता है। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है। अब आप यहाँ पर कहा गया है कि आप इंडिविजुअली उनको प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स पेयर करने के लिए देंगे। तो आपको याद रखना है कि हमें बच्चे को ग्रुप वर्क पे फोकस करवाना है। ग्रुप वर्क अच्छा होता है, इंडिविजुअल वर्क नहीं, क्योंकि ग्रुप वर्क में आपके बच्चे की काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। जैसे उसमें टीम लीडिंग डेवलप होती है, इसके अलावा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है उसमें, और लैंग्वेज को एक रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि क्लासरूम बेस्ट आपका तब माना जाता है जब बच्चा इंटरेक्टिव होता है, एक्टिव होता है, एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव है और इंटरेक्शन की बात आपके फर्स्ट ऑप्शन में हुई है, इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। फ्लुएंसी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं। द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, टीचर ज़्यादातर बोलता रहे। सेकेंड ऑप्शन है द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम। थर्ड ऑप्शन है अलाउिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट। और फोर्थ ऑप्शन है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि बच्चे में फ्लुएंसी आए, अगर तो यहाँ पर एक बात तो हम अगर वो तरीके जो हमने बताया उससे भी देख सकते हैं कि टीचर को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर डी हो गया, बाकी किसी को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एज अ समरी देखें तो टीचर अगर लगातार बोलता रहे तो उससे बच्चों में फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी। टीचर अगर बार बार एरर्स की तरफ फोकस करता रहेगा तो भी बच्चों की फ्लुएंसी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बच्चों को अगर हम इतनी फ्रीडम दे दें कि वो शांत बैठे रहें, तो शांत बैठने से तो फ्लुएंसी डेवलप नहीं होती है। तो उस हिसाब से भी आपका आंसर डी ही होगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी कब डेवलप होगी? जब बच्चा कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी हमें, तो इसीलिए आपका आंसर डी है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम इज़ आइडियली, यानी एक स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम आइडियली कब होगा? तो आपको पता है कि आइडियल क्लासरूम इस समय कौन सा माना जाता है? जो चाइल्ड सेंटर्ड हो। और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम आपका कैसा होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम इस समय बेस्ट माना जाता है, यानी कि आपके क्लासरूम में हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड होना चाहिए, चाहे उसमें किसी भी तरह की विविधता क्यों ना हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी क्यों ना हो। तो देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हैज़ एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। बी में है एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड। थर्ड में है लोकेटेड सेपरेटली। और फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर आपकी क्लास में जब सभी तरह के लर्नर्स होंगे तभी वो आइडियल होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों को एक एक्सपीरियंस देते हैं जिससे कि बच्चा हर तरह के बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करके अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है और सीखता है किस तरह के एटमॉस्फेयर, किस तरह के व्यक्ति के साथ उसे किस तरह से इंटरेक्शन करना है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। यदि आप में से कोई नया है जिसने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है, जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आपके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।